हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो फैक्टर्स पे रहेगा। आज हम लोग डिफाइन करेंगे फैक्टर, टाइप ऑफ फैक्टर्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो फैक्टर है वो हमें क्या बताता है। वो हमें डिफाइन करता है कि जो हम ब्लास्टिंग किए हैं वो कितना एफिशिएंट हुआ है। उसका जो ब्लास्टिंग किए तो उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, वो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है कि नहीं है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, वो हमारा जो फैक्टर है वो डिफाइन करता है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो पहला फैक्टर है पाउडर फैक्टर। इट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और कोल ब्रोक्ड टू द वेट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड। यहाँ पे क्या है, इन केजी में हम लोग एक्सप्लोजिव लेंगे और जो क्वांटिटी रहेगा हमारा मटेरियल जो टूटेगा वो टन में रहेगा। यहाँ पे बोला गया है क्या कि प्रति केजी बारूद की मदद से जितने मटेरियल हमारा ब्रोक होता है इन टन में, इसी रेशियो को हम लोग पाउडर फैक्टर बोलते हैं। वहीं पे हम लोग जो एक्सप्रेस करेंगे एज अ फॉर्मूला बेस पे, तो ये हमारा पाउडर फैक्टर रहेगा टोटल आउटपुट इन टन डिवाइडेड बाय टोटल एक्सप्लोजिव यूज इन केजी। हम लोग इसी की मदद से आगे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि हमारा जो ब्लास्टिंग हुआ वो एफिशिएंट हुआ है कि नहीं, वो जो हमारा वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं जो हम लोग ब्लास्टिंग किए हैं। तो वहीं पे नोट डाल के लिखिएगा आप लोग, जो पाउडर फैक्टर रहेगा 2 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 से कम हुआ तो समझ लीजिएगा जो हम लोग ब्लास्टिंग किए हैं वहां हमारा बेनिफिशियली नहीं है, हमारा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है, वहां पे हमारा लॉस हो चुका है। तो आगे हमारा दूसरा देखते हैं डेटोनेटर फैक्टर। इट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ कोल ब्रोकन इन टन टू द डेटोनेटर यूज्ड। यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रति डेटोनेटर की मदद से हम लोग जो अमाउंट ऑफ कोल ब्रोक होता है इन टन में, उसी को हम लोग डेटोनेटर फैक्टर बोलते हैं। डेटोनेटर फैक्टर हमारे क्या है, उसी को फॉर्मूला बेस पे डिफाइन किया है, टोटल आउटपुट इन टन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटोनेटर यूज्ड। समझ में आ गया होगा। और इसी का सेम है कि पाउडर फैक्टर यहाँ पे 2 से कम नहीं होना चाहिए, तो वहीं पे हमारा जो डेटोनेटर फैक्टर है वो 1 से कम नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग इसी बिहाफ पे, इसी फॉर्मूला के बिहाफ पे हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तीसरा जो फैक्टर है वो है चार्ज फैक्टर। तो समझते हैं। इट इज अ रेशियो ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड इन केजी टू ब्रोक द मटेरियल या फिर कोल इन टन। क्या बोला है कि प्रति टन मटेरियल या फिर कोल को तोड़ने में जितना एक्सप्लोजिव यूज होगा, बारूद यूज होगा इन केजी में, उसी रेशियो को हम लोग चार्ज फैक्टर बोलेंगे। यहाँ पे जो चार्ज फैक्टर है यह रेसिप्रोकल है, आपका उल्टा है पाउडर फैक्टर का। फॉर्मूला क्या है आपका, चार्ज फैक्टर टोटल एक्सप्लोजिव यूज्ड इन केजी डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट इन टन। ये हमारे जो तीनों फैक्टर था, पाउडर फैक्टर, डेटोनेटर फैक्टर और एक लास्ट हमारा चार्ज फैक्टर, कंप्लीट हो गया है। और आगे हम लोग इसी बिहाफ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को समझते हैं। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स को समझ लेते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल्स है, इफ द हाइट ऑफ द अंडरग्राउंड फेस इज 4 मीटर, विड्थ 5 मीटर एंड द पूल वैल्यू इज 2 मीटर, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल इज 1 मीटर, टोटल नंबर ऑफ होल्स इज 15, पर होल चार्ज एक्सप्लोजिव कार्टेज इज 2 and the weight of per cartridge is 300 gram, then calculate total output of coal, powder factor, charge factor and detonator factor। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ न्यूमेरिकल्स दिया उसके बेसिस पे हम लोग को कैलकुलेट करना है टोटल आउटपुट ऑफ कोल, पाउडर फैक्टर, चार्ज फैक्टर और डेटोनेटर फैक्टर। ये जो फैक्टर से हम लोग पढ़े हैं इसके बिहाफ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है गिवन वो हम लोग लिख लिए हैं पहले। 4 मीटर हमारा हाइट दिया हुआ, विड्थ 5 मीटर, पुल वैल्यू 2 मीटर, टोटल नंबर ऑफ होल्स 15, पर होल चार्ज एक्सप्लोजिव कार्टेज 2, पर कार्टेज वेट जो है 300 ग्राम। यहाँ पे हम लोग टोटल आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं। टोटल आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। टोटल आउटपुट ऑफ कोल का जो फॉर्मूला है
यह आपका हो जाएगा हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय पुल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल। यहाँ पे हम लोग समझते हैं जो हाइट हमारा दिया हुआ है ये 4 मीटर दिया हुआ है, वहीं पे विड्थ क्या दिया हुआ है 5 मीटर, फुल वैल्यू आपका 2 मीटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल 1 मीटर दिया हुआ है। इट मीन्स इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल आउटपुट ऑफ कोल। तो ये आपका 40 5 के 20 दूना 40 टन ये आपका हो जाएगा टोटल आउटपुट ऑफ अ कोल। यहाँ पे हम लोग एक बात समझते हैं, ये जो हाइट विड्थ और पुल वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को पता है कि हमारा जो फेस होता है एज अ 3D इमेज में हम लोग देखेंगे तो क्यूबोइडल शेप में होता है, घनाभाकार में होता है। ये हमारा इस प्रकार होता है फेस, अज्यूम करते हैं हम लोग बना के। दिख रहा होगा, जैसे कि हमारा फेस हो गया है, यहाँ पे हम लोग होल करते हैं तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यह हमारा हाइट हो गया है, यह हमारा हाइट ऑफ द फेस हो गया है, ये आपका विड्थ ऑफ द फेस हो गया है और ये जो लेंथ है इसी को हम लोग पुल वैल्यू बोलते हैं। कि पुल वैल्यू क्या है कि हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे तो कोयला फूट कर कितना आगे तक बढ़ेगा, कितना पुल करेगा वो, इसी को हम लोग पुल वैल्यू बोलते हैं। तो इसको हम लोग एज अ जो हाइट विड्थ और पुल वैल्यू एज द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। इट मीन्स यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल हाइट विड्थ और ये हमारा जो पुल वैल्यू एज अ लेंथ, हाइट विड्थ और लेंथ, ये सब मिला के जो हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बनता है। तो हम लोग एज अ इसको भी ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल गुना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल। ये हमारा क्या देगा टोटल आउटपुट ऑफ कोल देगा। आगे हम लोग क्या देखेंगे पाउडर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल रहेगा वो एज अ हाइट विड्थ और पुल वैल्यू, क्योंकि हम लोग को पता है कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो विड्थ को ही चौड़ाई वह हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। तो इसको आप लोग रफ करके यहाँ पे नोटेड है, इसको कैलकुलेट किए और कुछ कैलकुलेट करना होगा तभी जाके हमारा जो पाउडर फैक्टर आएगा चार्ज फैक्टर। इट मीन जो हम लोग टोटल आउटपुट निकाल दिए, हमारा पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है टोटल आउटपुट ऑफ कोल, टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एक्सप्लोजिव यूज इन केजी। वहां पे टन में रहेगा, यहाँ पे केजी में रहेगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे को टोटल एक्सप्लोजिव इन केजी को कैलकुलेट करना होगा, वो भी कैलकुलेट करते हैं। इसको रफ करते हैं। यहाँ पे टोटल एक्सप्लोजिव यूज इन केजी। तो टोटल एक्सप्लोजिव निकालने के लिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ होल्स, कितना नंबर ऑफ होल्स हम लोग किए हैं, नंबर ऑफ होल्स मल्टीप्लाई बाय एक होल में हम लोग कितना एक्सप्लोजिव कार्टेज डाले हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ होल्स पर होल्स में कितना, एक होल्स में कितना एक्सप्लोजिव कार्टेज डाले हैं, पर होल एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज चार्ज्ड मल्टीप्लाई बाय, और हर एक कार्टेज का कितना वेट है, वेट ऑफ पर कार्टेज। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ होल्स हमारा कितना है 15 मल्टीप्लाई बाय कितना पर होल चार्ज में कितना कार्टेज है हमारा एक्सप्लोजिव कार्टेज 2, वहीं पे
पर कार्टेज का वेट कितना है 300 ग्राम। तो हमारा कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और गुना 300, इट मीन्स 9,000 ग्राम। इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड देंगे, ये हमारा हो जाएगा 9 केजी। समझ गए? इस देख लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर हमें पता है टोटल आउटपुट इन टन डिवाइड बाय टोटल एक्सप्लोजिव यूज इन केजी। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए हैं कि टोटल आउटपुट हमारा कितना था 40 था। वैसे टोटल आउटपुट हमारा कितना था 40 टन था, और हमारा जो अभी एक्सप्लोजिव इन केजी में निकाला है 9 केजी निकाले हैं। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं 9 चौक 36, बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 9 चौक 36, इट मीन्स 4.4 टन पर केजी। ये हमारा हो जाएगा पाउडर फैक्टर। समझ गए? अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे चार्ज फैक्टर। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा चार्ज फैक्टर। चार्ज फैक्टर हम लोग क्या पढ़े हैं? जस्ट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ पाउडर फैक्टर। तो टोटल एक्सप्लोजिव यूज इन केजी डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट ऑफ कोल। फिर कोई भी जब जिसका हम लोग निकालेंगे, हम लोग अभी कोल का पढ़ रहे हैं इन टन। तो हमारा ये क्या हो जाएगा केजी। एक्सप्लोजिव 9 केजी था हमारा और 40 टन था। तो यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0 लगाएंगे पॉइंट लगा के, तब यहाँ पे हमारा 9 था तो एक 0 आएगा। तो 40 दूना 80, 40 दूना 80, 10 बचेगा, फिर पॉइंट रहेगा, फिर 2 बार में 40 दूना 80, फिर हमारा 20 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आएगा, तो 5 बार में खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा केजी पर टन। समझ गए? कैलकुलेशन समझ गए होंगे। और लास्ट जो हमारा है डेटोनेटर फैक्टर। ये हमारा लास्ट हमारा डेटोनेटर फैक्टर। हमारा जो पाउडर फैक्टर कितना आया था, ये 4.4 आया था। यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, लास्ट में वो भी बताएंगे। लास्ट हमारा आ जाता है डेटोनेटर फैक्टर डीएफ। डेटोनेटर फैक्टर क्या है? टोटल आउटपुट इन टन टोटल डेटोनेटर यूज्ड। हमारा जो टोटल आउटपुट कितना आया था 40 आया था,
हमारा डेटोनेटर कितना यूज होगा यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि डेटोनेटर हमारा कितना यूज होगा। तो टोटल नंबर ऑफ होल्स हम लोग कितना किए थे 15। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि जो हर एक होल्स में एक प्राइम कार्टेज डालते हैं और वही प्राइम कार्टेज में हमारा डेटोनेटर रहता है। तो 15 होल्स है तो 15 प्राइम कार्टेज और 15 डेटोनेटर। तो यहाँ पे हमारा जो डेटोनेटर हो जाएगा 15 डेटोनेटर हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं 15 एकम 15, 15 दूनी 30, बचेगा 10। ठीक, पॉइंट लगाएंगे 15 छिका 90। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे समझते हैं 40 है 15 है, 15 दूनी 30, 10.0, 15 छिका 90, 10 फिर बचेगा, फिर 6 जीरो लगा, 15 छिका 90, ये जाते रहेगा। तो हमारा 2.26 टन पर डेटोनेटर। यहाँ पे समझ गए हैं। और आगे हम लोग कुछ एक इम्पोर्टेंट बात को समझ लेते हैं, लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। यहाँ पे हमारा जो आया है पीएफ, जो हमारा आया था पाउडर फैक्टर, ये आपका आया था 4.4 टन पर केजी आया था। और यहाँ पे हमारा जो डीएफ आया है ये आपका 2.266 टन पर डेटोनेटर आया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे कि जो हमारा पाउडर फैक्टर है वो 2 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 से कम होगा तो हमारा लॉस हो जाएगा, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं रहेगा, हमारा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा पाउडर फैक्टर आया है 4.4 आया, यानी कि 2 से ज्यादा आया। इट मीन्स हमारा जो फेस में ब्लास्टिंग किया हम लोग, इफिशियंट है हमारा ब्लास्टिंग। जो हमारा ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस हुआ है वहां पे हम लोग को गेन होगा, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा वो हमारे लिए। वहीं पे जो डीएफ होगा हमारा डेटोनेटर फैक्टर, वो हमारा क्या पढ़े थे कि 1 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को क्या मिला 2.266, इट मीन्स 1 से ज्यादा मिला है। तो ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, यहाँ पे हम लोग को गेन हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। आशा करते हैं जो न्यूमेरिकल्स मैंने ये बताया है आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।